मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब। और उनमें से एक ने यह तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा था तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमजोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते, क्योंकि काबा और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन